हमारे माननीय प्रधानमंत्री की चुप्पी है वो एक अलौकिक है, विचित्र है, एक बहुत ही रहस्यमय है जो सबको विस्मय में डाल दे कि क्या हुआ है देश को, हमको क्यों बताना पड़ रहा है। इससे बड़ा छल कपट राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में न कभी आप सोच सकते हैं, न कभी हुआ है, न कभी संभव है कि इससे ज्यादा घिनौना हरकत राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में नहीं हो सकती। निंदनीय है। ये कोई विचित्र परिभाषा है, एक नई डिक्शनरी है बीजेपी की जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नई परिभाषा दी गई है। हम उस परिभाषा को नहीं समझते और ये झूठ झूठ और झूठ है। ये शुतुरमुर्ग की तरह अपना माथा जमीन के अंदर धंस कर सच्चाई को नकारने की प्रक्रिया है। लेकिन आज किसी और देश को भी हम कुछ भी कब्जा नहीं करने देंगे, इत्यादि इत्यादि। आपने वो वक्तव्य पढ़ा है। मैं रक्षा मंत्री के विषय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बहुत ज्यादा व्यापक मुद्दे की बात कर रहा हूं। भारत की सुरक्षा और हमारे जमीन पर किस प्रकार हमारे नाक के नीचे, यानी सरकार के नाक के नीचे, माननीय 56 इंचीय प्रधानमंत्री के नाक के नीचे, माननीय गृह मंत्री के नाक के नीचे, माननीय रक्षा मंत्री के नाक के नीचे अभी हाल में जो लास्ट वाला अंतिम प्रक्रिया हुई है चीन की, जिसमें 6 या 7 किलोमीटर भारत की जमीन के अंदर वो आ बैठे हैं, तो ये वक्तव्यों का क्या फायदा। मैं ये कहना चाहता हूं कि 6 या 7 किलोमीटर आपको हम अभी देंगे दस्तावेज भी, और अगर तस्वीर संभव होगी दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। सीधा सरकारी मैप है, उसके अंदर सीधा बिंदु हमारे क्षेत्र में है। 60-70 घरों का एक नया क्लस्टर बना है। ये उसके अतिरिक्त है जो आपको व्यापक रूप से मीडिया को जनवरी के 100 घरों का एक अलग भिन्न कस्बा गांव चीन ने बसाया था, लगभग 93 किलोमीटर इसके पश्चिम पे, जो अब किया है उन्होंने 6-7 किलोमीटर अंदर आके, उसके 93 किलोमीटर पश्चिम पे एक और ऐसा ही हरकत की थी जनवरी में। खैर, और उसके अलावा भूटान का आपने मेरे सहयोगियों द्वारा, मेरे कॉलीग्स द्वारा सुना है वक्तव्य यहां पर। तो ये अत्यंत दुखद कहानी है। एक कहानी है फरेब की, छलावे की, मिथ्या प्रचार की, झूठ की। किस विषय में? राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में। यह एक दुखद प्रसंग है विकृत मुद्दों को, विकृत तथ्यों को विकृत करने का, मामले को घुमा कर, मोड़ कर नई दिशा देने के प्रयत्नों का। ऐसे मुद्दे पे जो भारत की अक्षुण्णता, भारत की संप्रभुता पे सीधा प्रहार करते हैं। और इस सब में, अब इस बात को 3-4 दिन निकल गए हैं, इस सब में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की चुप्पी है वो एक अलौकिक है, विचित्र है, विस्मय, एक बहुत ही रहस्यमय है जो सबको विस्मय में डाल दे। ये कौन सा एक इतना मुखर और प्रखर प्रधानमंत्री जो एकदम चुप्पी साधे बैठा है इस मुद्दे पे, और आपको हर दिन शिक्षा दी जाती है राष्ट्रीय सुरक्षा की। आज अभी 3 दिन पहले, कल परसों ये बोल देना चाहिए था स्पष्ट रूप से कि क्या तथ्य हैं, खुलासा करना चाहिए था देश के साथ, और अगर तथ्य ये हैं या वो हैं तो आप क्या कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक प्रसंग दिया है। अब मैं जरा आपको तथ्य बता दूं बहुत सरल तरीके से, और ये जितने तथ्य हैं ये आपके सामने दर्शित होंगे, लिखित आए हैं, आप ही के कॉलीग्स ने छापे भी हैं। ये पूरी तरह से जनता जनार्दन के बीच में पब्लिक डोमेन में है। ये हमारा आरोप नहीं है, मैं तथ्य बता रहा हूं सिर्फ आपको। 100 घरों वाला जो कस्बा बछाया था वो जनवरी की बात मैं दोहराऊंगा नहीं, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं स्मृति के लिए। आप ही के चैनलों में से एक ने, बड़े जाने माने चैनल ने, वो दिखाया था, उसकी पिक्चर दिखाई थी जनवरी 2021। आज हो गए 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने। उस बात को
और इस बात को जहां तक हमारे विदेश मंत्रालय का सवाल है, नकारा भी नहीं गया है। ये जो अब हुआ है, ये जो जनवरी में हुआ था, उसके विषय में मैं कोट करना चाहता हूं क्या कहा विदेश मंत्रालय ने। कोट, चाइना हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द पास्ट सेवरल ईयर्स along the border areas, including in the areas that it has illegally occupied over the decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory, nor has it accepted the unjustified Chinese claims. ये मैं आपको जनवरी वाली बात कर रहा हूं। ये प्रसंग जानना जरूरी है, हम भूल जाते हैं। अब जो दूसरा हुआ है उसी श्रृंखला में, डोकलाम भूल जाइए, बाकी हॉट स्प्रिंग्स भूल जाइए, बाकी जो 3-4 नाम, डेप्सांग सुने हैं, मैं कई नाम आप जानते हैं, पिछले 2 साल से चल रहे नाम। अब जनवरी 2021 आ गए, वो मैंने पढ़ दिया। अब आइए अब सितंबर अक्टूबर में, तो ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश में, जिसका नामकरण भी हुआ है श्री योमी डिस्ट्रिक्ट के में एक बिंदु है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। 60 इमारतों का एक कस्बा और 93 किलोमीटर दूर है उस पहले वाले जनवरी वाले कस्बे से। 6 से 7 किलोमीटर भारत के क्षेत्र में है, और ये वो क्षेत्र है जिसको भारत ने हमेशा अपना कहा है, अपना माना है, अपना हक जाहिर किया है। अब आपको पहला फोटो दिखाना चाहता हूं मैं, 19 की दृश्य और 21 का सितंबर अक्टूबर का दृश्य। और वो जैसे फोटो लगाई जा रही है, मैं 2 तथ्य और दे दूं आपको। इसमें कोई विवाद आरोप की बात नहीं है, हम आपसे ज्यादा कंसर्न हैं, हमारी चिंता आपसे ज्यादा है। आप करेंगे तो बाद में, करने का खुलासा बाद में करेंगे, पहले बताइए तो सही कि क्या हुआ है देश को, हमको क्यों बताना पड़ रहा है ये। और ये जब तक वो लगा रहे हैं, स्क्रीन पे लगा दिया है, आप देखें, ये जो है ये 2019 है, नीचे वाला मैं दिख रहा है, मैं साइड में हो गया हूं जरा, खाली है, जमीन है, और ये ऊपर है 21 में, यानी अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने भी नहीं, 1 महीने पहले, अक्टूबर की कहानी है, सितंबर अंतर अक्टूबर की। ये 60 है इमारतें, आपको डेट दिख जाएगी, देख रहे हैं आप, सितंबर 21। अब ये किसने कहा है? आपने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, किसी अखबार ने भी नहीं कहा। ये ऐसे सुप्रसिद्ध विश्व में सैटेलाइट इमेजरी के एक्सपर्ट्स हैं जिनका काम ये है, उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं, उनको कोई देश से भी मतलब नहीं, वो अपना एक्सपर्ट काम करते हैं। 2 है विश्व प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, माक्सार, ये कंपनियों के नाम है जो ये सैटेलाइट इमेजरी करते हैं, माक्सार और प्लैनेट लैब्स। उसके बाद इनको जांच पड़ताल, निरीक्षण, परीक्षण के बाद पेंटागन आत्मसात करता है। पेंटागन को कोई ये नहीं कि मेरे को काला दिखाया, आपको सफेद दिखाया, मेरे को सफेद दिखाया, आपको काला दिखाया। पेंटागन की एक साख है, एक उसकी एक वजन है, वो लिखते हैं ये। तो इसमें क्या बात बची क्या? अब ये आपने खाली स्थान पे, ये अब ये दूसरा देखिए दृश्य, ये स्थान कौन सा है? ये स्थान क्या है? ये लगता है आपको सैटेलाइट इमेजरी में कि कहीं है, लेकिन भारत में नहीं है। ये एक प्रतीत होता है, ये है कहां? ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा उल्टा लग गया, कोई बात ऐसे रहने दीजिए। ये है मैप अरुणाचल प्रदेश का, ये बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है। ये नहीं समझिए किसी और देश की या किसी और प्रदेश की बाउंड्री है, सीधा हो गया। इसमें वो बिंदु कहां है जिसमें एक एरो लगा रखा है? आपके घर के अंदर, मेरे घर के अंदर, या किसी तीसरे के घर के अंदर? ये हम भूटान की बात नहीं कर रहे हैं माननीयवर। तो ये जो है, अच्छा ये मैप किससे बनाया है? ये मैप कहां से आया है ये भी समझ लीजिए। मैं आपको बड़े तथ्य, बड़े सरल बोल रहा हूं। ये मैप है GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के ऑनलाइन मैप सर्विस। ये मैप नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जो ये आकार है, मैप तो हमने आपको बताने के लिए बताया कहां बनाई है, लेकिन जो आकार है ये हमारा आकार नहीं है। ये जो एक्सेप्टेड औपचारिक मैप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनलाइन मैप सर्विस, जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने भी अलग से माना है। 2 सोर्स सूत्र बताए मैंने आपको। यहां पर चीन के झंडे फहरा रहे हैं, यहां कोई चीनी बोलता नहीं,
जानता नहीं। तो दोस्तों, ये कितना ज्यादा भयंकर गंभीर प्रसंग है, मैं इसको ज्यादा और रेखांकित नहीं कर सकता। अब आगे चलते हैं। ये जब दिखाया जो मैंने आपको, ये सभी चीज प्रसंग करके, और जिनके ये चित्र हैं, जिन्होंने पहली बार ही छापा, उनको क्रेडिट है, उनका नाम है, कोई छुपा नहीं रहा आदमी। उन्होंने सीधा सही रूप से पूछा भारतीय सेना से, तो भारतीय सेना ने इसका सीधा नकारात्मक या नकारा नहीं, इसको इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से मान लिया। इसका मतलब हुआ, उन्होंने कहा द लोकेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स मेंशन इन योर क्वेरी लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन चाइनीज टेरिटरी। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच में है, यानी वो क्षेत्र है जो कि भारत की हकदार क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा है, तो क्योंकि पहला उत्तर तो कहा उन्होंने चाइनीज टेरिटरी से पूछा गया कि भाई जब एलएसी के आगे और इंटरनेशनल बाउंड्री के पीछे बीच वाला क्षेत्र जो हम मांगते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो पहले जवाब दिया था वही जवाब है हमारा। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा छल कपट राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में न कभी आप सोच सकते हैं, न कभी हुआ है, न कभी संभव है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संसद में हमारी न सुने अपनों की तो सुनिए, संसद के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, सॉरी एमपी सांसद है, मैं माफी चाहता हूं, उनका नाम है तापिर गाओ। उन्होंने 2020 की शुरुआत में संसद में या 2019 के अंत में कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, कि संसद के पतन की बात है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। I want to tell media houses in the country that there is no coverage of the extent to which China has captured Indian territory in Arunachal Pradesh. मैं वापस, अभी तक कोट चल रहा है, If there is another डोकलाम, it will be in Arunachal Pradesh. लेह लद्दाख में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल के सांसद तापिर गाओ ने संसद के पटल में कहा, 1 साल हो गया। दोस्तों, इसके अलावा जो मैंने वाक्य पढ़ा है आपको सेना द्वारा, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, उप मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबसे सर्वोच्च, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया है। और यह आपको पता होना चाहिए कि जो बिंदु देख रहे थे अभी आप, जिसका नाम भी रख दिया गया है, शियोमी डिस्ट्रिक्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश के, मतलब वो बिंदु नहीं है लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एरिया वो है, वो सिर्फ 33 किलोमीटर दक्षिण में है उस बिंदु से जहां पर अभी राष्ट्रपति जी जाके आए हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले आप ही लोगों ने पढ़ा था, देखा था, छापा था, जी साहब वहां जाके आए हैं। तो उन्होंने वो देखा था, वहां पर जिस जगह वो आए थे उससे 33 किलोमीटर दक्षिण पे ये जगह है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, और वो कर रहे हैं, मेरे को आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि आप क्या कर रहे हैं और आप बता क्या रहे हैं और उसके बारे में कर क्या रहे हैं। एक बड़े माने हुए लेखक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पे और चीन के एक्सपर्ट हैं, स्वतंत्र हैं, किसी राजनीति में नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि इसका नामकरण भी कर दिया है चीन ने, क्यूंगलिंग। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पिछली बार जनवरी का हुआ वारदात, मैं आपको जो गंभीर गैर जिम्मेवारी की चरम सीमा होती है उसका एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब जनवरी में हुआ तो ठीक विपरीतार्थक रिस्पांस मिले आपको रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से। माननीय रावत साहब, जिनके लिए हमेशा इन मुद्दों पे मैं समझता हूं कई बार दुर्भाग्य की बात है, राजनीति पहले आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा बाद में आती है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा और उन्होंने एक आप ही के जर्नलिस्ट के समूह, जिसको कॉन्क्लेव कहते हैं, उसमें कहा 11 नवंबर को कि जो कि 12 नवंबर को रिपोर्ट हुआ कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कहां किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ था
और वो कितना गलत था उसको भी आप जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसी दिन उसी वक्त विदेश मंत्रालय ने माना कि ये निंदनीय है, गलत है और हम नहीं मानते। तो क्या इस देश में दो दो मंत्रालय चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अलग अलग करेंगे, अलग अलग दोगली आवाजों में करेंगे? और आप लोगों ने प्रसारित भी किया ये कि MEA एंड MOD डिफर ऑन द पेंटागन रिपोर्ट ऑफ चाइनीज इंट्रूजन इन अरुणाचल प्रदेश। MEA के स्पोक्सपर्सन ने 11 नवंबर को, अरिंदम बागची उनका नाम है, कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, एज वी हैड स्टेटेड देन, चाइना हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द पास्ट सेवरल ईयर्स along the border areas, including those that it has illegally occupied over the decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory nor has it accepted the unjustified Chinese claims. और उसी समय, उसी दिन, उस कॉन्क्लेव में बोलते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो मंत्री महोदय के बाद आते हैं मुख्य व्यक्ति, जनरल बिपिन रावत ने कहा, there is no truth to the latest controversy. The issue about the Chinese building villages along the line of actual control is true. But what I wish to come out with is that the Chinese are building villages, possibly for locating their civilians or for the military in future all along LAC, particularly after the recent face-offs. But this controversy that has erupted that Chinese have come across our territory and built a new village is not true. इतना घोर विरोधाभास दो वक्तव्यों में, और साथ साथ चुप्पी रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घिनौना हरकत राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय में नहीं हो सकती, निंदनीय है। ये कोई विचित्र परिभाषा है, एक नई डिक्शनरी है बीजेपी की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नई परिभाषा दी गई है। हम उस परिभाषा को नहीं समझते। ये हमारा असफलता है, जो हम पिछले 2 साल से विश्व को और देश को बता रहे हैं कि हमने ये किया चाइना के विरुद्ध, वो किया, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मत बनाया चाइना के, चीन के विरुद्ध, उसका ये नतीजा है। अपने खुद के सांसद को आप सुनिए, हमको नहीं सुनिए, ये डायवर्जन है और ये झूठ झूठ और झूठ है। ये शुतुरमुर्ग की तरह अपना माथा जमीन के अंदर धंस कर सच्चाई को नकारने की प्रक्रिया है। और सबसे ऊंचा ये हमारे वीर जवानों का असम्मान है, घोर असम्मान है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।